नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य जय में। और आज शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 2। दूसरी टेस्ट सीरीज है। पहली टेस्ट सीरीज में 24 क्वेश्चन हमने लिए थे, आज उसके आगे शुरू करते हैं। और बस काम आपको बस यही करना है कि आप अपनी एक कॉपी पे नंबर आगे के लिख लीजिए। आज हमने इस टेस्ट सीरीज में 28 क्वेश्चनों को लिया है। कल हमने 24 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे। आज 25 से लेकर 53 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आप अपनी कॉपी में 25 से लेकर 53 तक के अंकों को लिख लीजिए और अपने ऑप्शनों को, जो 3 सेकेंड का आपको समय मिलता है, उसमें अपने ऑप्शन को लिखिए। फिर चेक करिए कि आपके 28 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। और जितने क्वेश्चन सही निकले आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमारे जो है इन 28 क्वेश्चन में कितने सही आंसर निकले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। कल हमने 24 तक के क्वेश्चन को पढ़े थे, आज हम 25 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सैंधो सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? ऑप्शन 1 है मोहनजोदड़ो, 2 कोट दीजी, तीसरा कालीबंगा, चौथा ये सभी। जल्दी से अपने आंसर अपनी कॉपी पे टिक कर लीजिए और इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी। ये सभी हो जाएंगे मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और कालीबंगा। इसके अलावा पोथर, सुरकोददा और बांडा, ये भी जो है सैंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। अगले क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किस धातु का प्रयोग वैदिक काल से माना जाता है? तांबे का, पीतल का, लोहा का, कांसा का। जल्दी से आपने क्वेश्चन को टिक करिए, कौन सा आपका सही ऑप्शन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोहा का प्रयोग जो है वैदिक काल से माना जाता है। आलमगीरपुर, मथुरा, रोपर, श्रावस्ती की खुदाई से लोह युगीन संस्कृत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन स्थलों से जो है भाला, तीर, बांसुरी, सुपारी, चाकू, कटार आदि जो है प्राप्त हुए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होता था। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता को कितने कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन है 4, 3, 2 और 1। तो टिक करिए जल्दी से अपना आंसर। और क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला खंड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और जो दूसरा है वो है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? ऑप्शन है 2, 4, 8, 10। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, 10 मंडलों में विभक्त है। और ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रचलित सामान्य दंड विधान क्या था? सूली पर लटकाना, अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा, गरम परशु द्वारा परीक्षा। तो टिक करिए जल्दी से अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। तो इसका सही ऑप्शन है सूली पर लटकाना। यहाँ पे सामान्य दंड की बात किया जा रहा है, तो सामान्य दंड था सूली पर लटकाना। अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा, गरम परशु या कुल्हाड़ी द्वारा परीक्षा सभी का प्रावधान था, लेकिन सामान्य दंड क्या था? सूली पर लटकाना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऋग्वैदिक काल में परिवार का ज्येष्ठ पुरुष सदस्य प्रधान होता था, जिसे कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ज्येष्ठ पुरुष होता था उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन है प्रधान, दूसरा है मुखिया, तीसरा है गृहपति, चौथा है परिवार प्रमुख। जल्दी से टिक करिए अपना आंसर, जल्दी से करिए। और क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृहपति या कुलप कहा जाता था। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31।
ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? दास प्रथा, सती प्रथा, गोद लेने की प्रथा, नियोग प्रथा। जल्दी से टिक करिए अपना आंसर। और क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। यहाँ नहीं की बात हो रही है, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में उत्पादित किए जाने वाले कौन से खाद्यान्न प्रमुख थे? ऑप्शन 1 है गेहूं व जौ, दूसरा है चावल, तीसरा है दालें, चौथा है मक्का बाजरा। तो जल्दी से टिक करिए अपना आंसर। और क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं व जौ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ऋग्वैदिक काल में कितने प्रकार के देवता बताए गए हैं? 1 है दिव्य व पार्थिव देवता, बी है गोजात व अव्य देवता, सी है ये सभी, चौथा है इसमें से कोई नहीं। जल्दी से टिक करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 33, ऋग्वैदिक में देवताओं को कितने प्रकार बताए गए हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये सभी, यानी कि दिव्य देवता था, पार्थिव देवता थे, गोजात थे, अव्य देवता थे। ये 4 देवता जो है आपके वैदिक काल में बताए गए हैं, यानी कि आपके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। स्वर्गीय देवता को दिव्य देवता कहा जाता था। जो पार्थिव देवता है यानी पृथ्वी के देवता को पार्थिव देवता कहा जाता था। और जो गोजात है ये गाय से उत्पन्न होने वाले देवता बोले गए हैं। अप्य देवता हैं ये जो है आपके जल से उत्पन्न देवता बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सामवेद में कितने मौलिक मंत्र हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से टिक करिए अपने क्वेश्चन को। कौन सा आंसर सही हो सकता है? ऑप्शन ए 71, ऑप्शन बी है 54, सी है 76 और डी है 91। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 76। कितने मौलिक मंत्र हैं? 76 मौलिक मंत्र हैं। इस वेद को संगीत का स्रोत माना गया है। सामवेद को किसका स्रोत माना गया है? संगीत का स्रोत माना गया है। और सामवेद में 1810 मंत्र हैं, जिसमें से 1734 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, अथर्ववेद का अधिकांश भाग किस विषय पर आधारित है? अथर्ववेद का अधिकांश भाग किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन है जादू टोने से, अर्थव्यवस्था पर, सामाजिक गतिविधियां, राजनैतिक व्यवस्था। जल्दी से टिक करिए अपना आंसर, कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जादू टोने से। अथर्ववेद का अधिकांश भाग जो है जादू टोने पर आधारित है। इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इस वेद में आर्यों ने अलौकिक जीवन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36, अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? जल्दी से टिक करिए अपना आंसर। अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? ऑप्शन ए है 5000, ऑप्शन बी है 6000, ऑप्शन सी है 2100 और ऑप्शन डी है 4100 यानी 4100। जल्दी से टिक करिए क्वेश्चन नंबर 36, अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6000 मंत्र हैं। यह वेद 731 सूक्तियों का संग्रह है और इस वेद में तंत्र मंत्र व वशीकरण मंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी है 6 और डी है 7। जल्दी से टिक करिए क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 में हो जाएगा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। नंबर 38, जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थकर कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जामों में पूछा गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अजित, दूसरा है ऋषभदेव, तीसरा है संभव
और चौथा है अभिनंदन। तो जल्दी से टिक करिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। महावीर के जन्म के पूर्व जो है 23 तीर्थकर हो चुके हैं। ऋषभदेव, अजित, शंभव, अभिनंदन, सुमिति, पद्मभद्र, सुपात, चंद्रप्रभा, सविधि, शीतल, श्रेयास, वायुपूज, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथ, अर, मित्तल, मुनि, सुब्रत, नेमिनाथ, अरमिष्ट, नेमि और पार्श्वनाथ। ये जो है 23 आपके तीर्थकर पहले हो चुके हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ? वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 540 ईसा पूर्व, 550 ईसा पूर्व, 560 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व। तो जल्दी से टिक कर लीजिए अपना आंसर और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 540 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में हुआ था। और कुछ लोग इनका जन्म 599 पूर्व भी मानते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ऑप्शन है आपके पास सीही में, जंभियाम ग्राम के निकट, लुम्बिनी में, पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंभिया ग्राम के निकट। कहाँ हुआ था? जंभिया ग्राम के निकट, जिसे हम जुम्बिका भी कहते हैं। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष की घोर तपस्या इन्होंने की थी। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, जैन धर्म के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला है 2, फिर है 4, 3, 5। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला जो भाग था वो दार्शनिक व आध्यात्मिक था, दूसरा व्यवहारिक था और तीसरे अन्य सिद्धांत थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दार्शनिक व आध्यात्मिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? ध्यान देना, नहीं आता है की बात हो रही है। ऑप्शन है आपके पास निवृत्ति मार्ग, कर्म तथा पुनर्जन्म, स्वादवाद, आचार तत्व। क्वेश्चन नंबर 42 टिक करिए जल्दी से अपनी कॉपी में। नंबर 42 का सही ऑप्शन हो जाएगा आचार तत्व। दार्शनिक व आध्यात्मिक सिद्धांत के अंतर्गत निवृत्ति मार्ग, कौन सा मार्ग? निवृत्ति मार्ग, कर्म मार्ग, पुनर्जन्मवाद और स्वादवाद, ये तीनों आते हैं, लेकिन आचार तत्व सिद्धांत इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रथम जैन संगीत के बाद जैन धर्म कितने पंथों में विभाजित हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने भागों में बढ़ गया? ऑप्शन है 3, 2, 4, 5। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में जो है विभाजित हो गया। पहला जो है श्वेतांबर और दूसरा जो है दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 44, जैन धर्म के व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत कितने महाव्रतों का पालन करना आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 44 जल्दी से टिक करिए अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। तो कई लोगों ने इस 5 पे भी टिक किया होगा, लेकिन सही आंसर है 3। अब इस 3 के अंतर्गत ही तो आपके ये 5 तत्व आ जाते हैं। पहला था पंच महाव्रत। कौन था? पंच महाव्रत था। इसी पंच महाव्रत में ये 5 तत्व आ जाते हैं, जिसमें आपका अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये चीज़ बताई गई हैं इसी के अंतर्गत। और दूसरा आपका था जो है त्रिगुण व्रत। कौन सा था? त्रिगुण व्रत था। तीसरा जो था वो था चतुराह शिक्षा व्रत। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। महावीर स्वामी की मृत्यु किस समय हुई? ऑप्शन ए है 468 ईसा पूर्व, 462 ईसा पूर्व, 465 ईसा पूर्व, 466 ईसा पूर्व। जल्दी से टिक करिए अपना आंसर और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 468 ईसा पूर्व में राजगृह। कहाँ पे? राजगृह के समीप पावापुरी में जो है 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 46,
क्वेश्चन नंबर 46, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 565 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 564 ईसा पूर्व, 567 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का सही ऑप्शन हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु में हुआ था। कई लोग इनका जन्म 566 ईसा पूर्व भी मानते हैं और इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को क्या कहा गया? ऑप्शन है तथागत, गौतम, बौद्ध, महात्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से टिक करिए, क्या हो सकता है इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तथागत। कई लोग ने जो है गौतम पे और कुछ लोगों ने महात्मा पे टिक किया होगा। इसका सही ऑप्शन है तथागत कहा गया। क्या कहा गया? तथागत कहा गया। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म किन दो भागों में विभाजित हो गया? ऑप्शन है हीनयान ब्रजयान की महायान ब्रजयान की हीनयान महायान की इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 काफ़ी कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीनयान और महायान में जो है विभाजित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्यों को उपदेश दिया? ऑप्शन है 2, 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का सही ऑप्शन जल्दी से टिक करिए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। पहला इन्होंने बताया है कि दुख सर्वत्र ही दुख व्याप्त है। दूसरा बताया है कि दुख कारण तृष्णा दुख का कारण है। तीसरा बताया है दुख निरोध, इच्छा और तृष्णा पर संयम से ही दुख निरोध संभव है। और चौथा बताया है दुख निवारण मार्ग, यानी अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से दुख मुक्ति संभव है। 4 मार्गों को बताया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सत्य वचन। क्वेश्चन नंबर 50 काफ़ी कंफ्यूज कर देने वाला ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य वचन यानी अब अष्टांगी मार्ग के अंतर्गत कौन कौन से 8 आते हैं, तो आप अगर पॉइंट करना चाहो तो पॉइंट कर सकते हो। सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये अष्टांगी मार्ग के अंतर्गत आते हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध धर्म के 10 शीलों के अंतर्गत आता है? अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 51, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान से दूर रहना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। 10 शील हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आपसे क्वेश्चन है, हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबसार का शासन काल क्या है? जल्दी से टिक करिए अपने कॉपी पर कि कौन सा ऑप्शन आपका सही। नंबर 52 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 542 से 493 ईसा पूर्व हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था बिंबसार। आ जाते हैं आज की टेस्ट सीरीज के अंतिम क्वेश्चन पर। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन है 352 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व और 327 ईसा पूर्व। ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर जो है कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। इसने भारत पर 326 ईस्वी में आक्रमण किया। इतिहास के बाद आपका अगला टेस्ट सीरीज होगा भारतीय राज व्यवस्था से क्वेश्चन होंगे।
तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। इसके बाद साइंस के भी और बाकी सब्जेक्टों के भी टेस्ट सीरीज हम लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।